हेलो दोस्तों, रोशनी एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी ईवीएस शिक्षण के अंतर्गत देखेंगे। बिना समय गवाए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट प्रश्न है, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के देहरादून जिले में है। यह राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के आवास के लिए जाना जाता है। इस उद्यान में हिरण, चीते, सांभर और शेर पाए जाते हैं। अगली हेडिंग है नवीकरणीय। तो नवकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में देखेंगे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। और दूसरा है अनवीकरणीय। अनवकरणीय मतलब कोयला में देखेंगे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवकरणीय मतलब जो कभी समाप्त न हो वो ऊर्जा। अनवकरणीय मतलब जो यूज करने पर समाप्त हो जाए, भविष्य में समाप्त होने के कगार पर हो, ऐसी ऊर्जा को अनवकरणीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगली हेडिंग है जुखाम। जुखाम के बारे में हम देखते हैं। जुखाम से सूंघने की अनुभूति प्रभावित होती है। जीभ की सतह पर कई उभार होते हैं जिन्हें पैपिले कहा जाता है और जिनमें स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन स्वाद कलिकाओं में सूक्ष्म रोम होते हैं जिन्हें माइक्रोवेली कहा जाता है, जो भोजन के स्वाद के बारे में मस्तिष्क को जानकारी देता है, जिससे भोजन के स्वाद का पता लगता है कि यह अच्छा है या नहीं। मतलब जुखाम होने पर हमारी जो स्वाद की करने की अनुभूति होती है वो प्रभावित हो जाती है। अगली हेडिंग है महत्वपूर्ण दिवस। तो हम महत्वपूर्ण दिवस में देखेंगे 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। 18 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 27 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। और वहीं देखें तो 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और अगला है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगली हेडिंग है हमारी स्वाद कलिकाओं का सही क्रम। जीभ से जुड़ी स्वाद कलिकाओं का सही क्रम क्या है? तो स्वाद कलिकाएं पहली पैपिलरी झिल्ली पर मौजूद होती हैं। मानव जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती हैं। स्वाद कलिकाओं का सही क्रम है पहले मीठा का अनुभव, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। और देखते हैं जीभ के सिरे के अगल बगल और जीभ के पीछे तक स्वाद कलिकाओं का क्रम क्या है? तो पहले मीठा, फिर नमकीन, फिर खट्टा, फिर कड़वा। इस तरह हमारे जीभ से भोजन का खट्टा, मीठा, नमकीन, कड़वा सभी स्वाद मिलते हैं। अगली हेडिंग है आयुसीएन। आयुसीएन की सूची में कौन कौन आते हैं? तो रेड डाटा सूची आती है, पिंक डाटा सूची आती है और ग्रीन डाटा सूची। रेड डाटा सूची में विलुप्त प्राय जीव जंतु आते हैं जो 50 वर्षों से समाज में दिखाई न दें। और पिंक डाटा सूची में आक्रामक संकटापन्न जीव जंतु आते हैं और ग्रीन डाटा सूची में सामान्य स्तर के जीव जंतु आते हैं। वहीदा फ्रीज में देखें तो निवास इनका जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला है। भारतीय नौसेना की डॉक्टर बनी है। इसमें वो भारतीय नौसेना की डॉक्टर बनी है वहीदा फ्रीज। ये निवासी हैं जम्मू कश्मीर की, राजौरी जिला की। मुझे परेड का मौका मिला। वो कहती हैं कि मुझे परेड का मौका मिला। जब परेड होता है तो पीछे 4 टुकड़ियां चलती हैं और पूरे परेड में 36 निर्देश देने होते हैं। अगली जो हेडिंग है वो हमारी है आम की किस्म। तो आम के कितने किस्म पाए जाते हैं? तो देखते हैं बगनपल्ली किस्म, दशहरी, हिमसागर, लंगड़ा, अंबिका आम और बॉम्बे ग्रीन आम, गालगोवा, वनराज, नीलम, सुवर्ण रेखा, चौसा, फजली, अल्फासो, केसर और तोतापरी। ये सब आम की किस्में हैं। अगली हेडिंग है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में देखते हैं
तो सबसे पहले सबसे नीचे उत्पाद होता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर अपघटक। उत्पाद में जानेंगे दोस्तों तो उत्पाद में घास फूस आते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता में उन्हें खाने वाले टिड्डा आते हैं, द्वितीयक में पक्षी वगैरह आ जाएंगे और फिर तृतीयक में जैसे छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जैसे या फिर पक्षी मछलियाँ आ जाएंगी, और फिर तृतीयक में साफ हो आ जाएंगे उन छोटी छोटी मछलियों में को खाने वाले। फिर या फिर अगर यहाँ पे अगर कोई मतलब मछलियाँ हैं तो यहाँ बाज आ जाएगा, और ये अपघटक में जब ये मरेगा तो यहाँ पे अपघटक आ जाएंगे। अगला हेडिंग देखते हैं लंगर प्रथा। तो लंगर प्रथा में सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, उनके द्वारा लंगर प्रथा की शुरुआत की गई थी। यह मुक्त समुदाय रसोई तथा सभी धर्म जाति के लिए होता है। यहाँ पे फ्री में खाना दिया जाता है ज़रूरतमंदों को। अगली हेडिंग है राइट टू एजुकेशन, मतलब RTE 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया था, और यह लागू 1 अप्रैल 2010 को हुआ था। बना था 4 अगस्त 2009 को, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, जिसमें 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की गई थी। राइट टू एजुकेशन RTE 2009 के अंतर्गत 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है अभी भी। प्याज की खेती का क्रम देखेंगे तो मिट्टी में पहले गुड़ाई करना, फिर बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। इस तरह से प्याज की जो रोपाई, गुड़ाई और इनके मड़ाई तक का जो भी प्रोसेस होता है वो होता है। अगली हेडिंग है हमारी पक्षी का गर्दन। तो जो पक्षी की गर्दन होती है वो पक्षी अत्यधिक हिलाते हैं, क्योंकि पक्षियों के आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, पुतली स्थिर होती है, इसलिए वो अपने गर्दन को हमेशा इधर उधर घुमाते रहते हैं। माउंट एवरेस्ट देखें तो समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर NCERT में दिया गया है, और ये जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ये नेपाल देश में पड़ता है। अगली हेडिंग है धूम्र कोहरा। धूम्र कोहरा प्रायः सर्दियों में बनते हैं। धूम्र कोहरा दमा और खांसी उत्पन्न करते हैं। वन से वर्षा होती है। देखते हैं वन से वर्षा होती है तो वन किसी राष्ट्र की प्राकृतिक संपदा है। वन क्या है? तो एक प्राकृतिक संपदा है किसी भी राष्ट्र की संपदा के सूचक होते हैं। वन जल चक्र को बनाए रखने की भूमिका निभाते हैं। अगली हेडिंग है चाँद देखकर त्योहार। तो चाँद देखकर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? तो देखें, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। कुंवारी कन्या मन अनुकूल जीवन साथी पाने के लिए व्रत रखती हैं। इसमें माँ पार्वती, भगवान शिव एवं गणेश जी की पूजा करते हैं। सुनीता विलियम्स, अगली हेडिंग है सुनीता विलियम्स। तो सुनीता विलियम्स 6 माह से अधिक यानी 121 दिन 17 घंटे और 15 मिनट अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहने का रिकॉर्ड बनाया है। कारवां देखें तो केरेवेन, कारवां को केरेवेन कहते हैं। कारवां शब्द फारसी से लिया गया है जिसका अर्थ है रेगिस्तानी यात्रियों का समूह। यह हमें गर्मी, सर्दी, बरसात एवं धूल से बचाता है। कारवां पहिए पर एक घर होता है। अगली हेडिंग है बाजरा। तो बाजरा को देखते हैं, यह खरीफ की फसल है, खरीफ के मौसम में बोई जाती है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। घास, खरगोश, सांप, बाज ये सब इसके होते हैं। मतलब ऊर्जा के पिरामिड में सबसे नीचे घास होता है, फिर घास को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप, सांप को बाज। इस तरह से हमारा ऊर्जा का पिरामिड तैयार होता है। तो ऊर्जा में देखते हैं 10% का नियम, मतलब
एक जो उत्पाद से प्रथम उपभोक्ता में 10% ऊर्जा हस्तांतरण होता है, तो इस 10% के नियम को किसने दिया है? तो लिंडमैन ने दिया है। प्रश्न आता है कि कब दिया है? तो 1942 ईस्वी में दिया था। अगली हेडिंग है उष्णकटिबंधीय वर्षावन। इन वनों को पृथ्वी पर सबसे जटिल वायुम के रूप में माना जाता है। इसमें असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आते हैं। इन वनों में 100 से 600 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। अगली हेडिंग है रेन गेज। तो रेन गेज देखते हैं। वर्षा मापने का यह यंत्र यह वर्षा मापने का यंत्र होता है। यह अक्सर खुले या ऊंचे स्थान पर लगाया जाता है। उष्माद्वीप वह शहरी या महानगरीय क्षेत्र जो अपने आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक गर्म है, अतः नगरों के केंद्रीय व्यवसाय क्षेत्र या चौक क्षेत्र में उच्च तापमान को उष्माद्वीप कहते हैं। देखते हैं अगली हेडिंग है जानवर का काला व सफेद देखना। तो वे जानवर जो रात में जगते हैं, चीजों को काला व सफेद, उन्हें काला व सफेद ही दिखाई देता है। वो सिर्फ काला और सफेद ही देख सकते हैं। जिनमें कुछ पक्षी हैं चमगादड़, उल्लू, काटा चूहा। इन जो जानवर हैं इन्हें निशाचर जानवर भी कहा जाता है, क्योंकि ये रात में जगते हैं और रात में चलते हैं, विचरण करते हैं। तो फसल के प्रकार में देखिए, मौसमी चक्र के आधार पर खरीफ की फसल, रबी की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल है धान, मक्का, मूंग, बाजरा, उड़द, अरहर और मूंगफली। रबी की फसल में है गेहूं, जौ, चना, मटर, आलू, गाजर और मूली। और जायद की फसल में है ककड़ी, खरबूजा, खीरा, टिड्डा, तरबूज आदि। अगली हेडिंग है हमारी दोस्तों चांगपा लेखम लेबो। चांगपा पहाड़ों एवं ठंडे रेगिस्तान में अर्धघुमंती जनजाति है। यह लद्दाख क्षेत्र में पाई जाती है। अगली हेडिंग है बाल विवाह निषेध अधिनियम। तो यह वर्ष 2006 में बना था। विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष माना गया था। लता के प्रकार में देखें तो लता जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक विसर्पी लता, एक आरोही लता। विसर्पी लता के अंतर्गत कौन कौन से पौधे आते हैं? तो लौकी का पौधा आता है, कद्दू आता है, तरबूज आदि। ये जमीन पर फैलकर फलते हैं। तो जो जमीन पर फैलते हैं वो विसर्पी लता के उदाहरण हैं। और आरोही में देखें तो अंगूर, खीरा, मनी प्लांट, ये किसी भी चीज के पेड़ के या किसी भी चीज के सहारे चढ़कर फलते हैं या चढ़ते हैं, उन्हें आरोही लता कहते हैं। पाश्चुरीकरण। अगली हेडिंग है